मिंबर नूर पर रौनक अफरोज़ उलमाए ज़वील एहतराम व जुमला बिरादरान इस्लाम व पर्दानशीन माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुज़निबीनल मुतलव्वसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदै सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुन बिहाज़ल बलद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन मोहतरम, ये वक्त न तो सुनने का है न सुनाने का है, मगर आप तमामी हजरात ने अगर जिंदा दिली का सबूत दिया, आप सुने तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुछ मुफीद बातें जो हमारे और आप सब के लिए हैं अर्ज़ की जाएंगी। अभी मुझसे पेशतर आप तमामी हजरात ने ना तो मनक़बत और तक़ारीर समात फरमाई, हर मौजू पर, इस्लाह मुआशरा पर, अक़ाइद पर और मसाइल पर भी आपने तक़रीरें समात कर ली है। मैं जितनी देर भी आप हजरात के सामने हाजिर हूँ, मैं चाहूँगा कि आप हजरात अक़ीदत व मोहब्बत के साथ, ज़िंदा दिली के साथ सुने, ताकि मैं कुछ आपको सुना सकूं। ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज की इस नूर और कहत में डूबी हुई अजीम रात में हम और आप तमामी हजरात शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं। हमारे रमज़ान भाई मुबारकबाद के लायक हैं और उनके बड़े भाई इस्लाम अली, ये दोनों भाई हमेशा अपने वालिद मरहूम अलहाज बहरैची के इसाले सवाब के लिए महफिल मिलादे मुस्तफ़ा का इनेकाद करते हैं और यकीन है इंशाअल्लाह इसी की बरकत से इनके वालिद की मग़फ़िरत होगी इंशाअल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सिला ज़रूर अता फ़रमाएगा उन्हें क़ब्र में भी और हश्र में भी। और होना भी यही चाहिए, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत उम्मते मरहूमा है। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह उम्मते मरहूमा कैसे है? यानी जिस पर रहम किया गया हो, जो बख्शी बख्शाई उम्मत हो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उम्मते मरहूमा इस एतबार से है कि उसके पिछले लोग जो होंगे अगलों को दुआएं कर करके वो मग़फ़िरत करवा देंगे।
यानी उनके जो वरसा होंगे वो उनके नाम से ईसाले सवाब कर करके उनको मग़फ़िरत करवा देंगे, जन्नत का हकदार बना देंगे। तो ये महफ़िल मिलाद, ये जश्न ईद मिलादुन नबी मरहूम के नाम से करना, ये अज़ीज़ान गिरामी बड़ी अजीम बाबरकत चीज़ है। हम सबको अपने मरहूमीन के नाम से ईसाले सवाब करना चाहिए। अब आइए कुछ बात आगे बढ़े कि उससे पहले हम और आप तमामी हजरात मिलकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ने, बावाज़े बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हजरात, मुझे लग रहा है कि अब सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब दुरूद पढ़ने के लिए नहीं तैयार है तो आगे की बात कहाँ से सुनेंगे। तो मोहब्बत से एक मरतबा और बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली, दलाइलुल खैरात के मुसन्निफ मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली, मिस्र की ज़मीन है, ज़ोहर का वक्त है, मिस्र में कहीं जा रहे थे, ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। आप परेशान हुए कि कहीं वक्त गुजर ना जाए, लाओ उससे पहले मैं वजू करके नमाज अदा कर लूं। तलाशते तलाशते कुएं के करीब पहुंचे मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली। फरमाते मैंने दलाइलुल खैरात लिखी क्यों? कहते मैं उस कुएं के करीब पहुंचा तो मैंने झांक कर कुएं में देखा तो पानी मौजूद था, मगर अब उस कुएं से पानी निकालूं तो कैसे निकालूं? पानी निकालने के लिए डोल चाहिए, रस्सी चाहिए, बगैर डोल रस्सी के तो कुएं से पानी नहीं निकाला जा सकता। आप फरमाते मैं इधर उधर नजर दौड़ाने लगा, कहीं से डोल और रस्सी नजर आ जाए तो मैं कुएं से पानी निकाल लूं। फरमाते हैं मगर डोल रस्सी कहीं नजर नहीं आया, मगर उसी कुएं के चबूतरे से मुत्तसिल एक घर बना हुआ था, एक दीवार मुत्तसिल थी उसकी और घर बना हुआ था। उसी घर के छत के ऊपर एक 7 साल या 8 साल की बच्ची बैठकर मुझे देख रही थी। मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं उस बच्ची ने देखा मुझे कि मैं कुछ तलाश कर रहा हूँ। वो करीब आई उसी छत के ऊपर और उसने मेरा नाम पूछा, शेख आपका नाम क्या है? तो कहते मैंने कहा बेटी मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली है। कहते जब उसने इतना सुना तो मुस्कराने लगी। मैंने पूछा बेटी मुस्करा क्यों रही है? तो उसने कहा शेख क्या तलाश कर रहे हो? कहते मैंने कहा बेटी मैं डोल रस्सी तलाश कर रहा हूँ, नमाज पढ़नी है, मैं चाहता हूँ इस कुएं से पानी निकाल के वजू करके नमाज पढ़ लूँ, मगर डोल रस्सी कहीं नजर नहीं आ रहा। उसने कहा कि मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली आप हैं? कहा मैं ही हूँ। कहा आप ही हैं? कहा मैं ही हूँ। कहा बेटी नाम क्यों पूछ रही है बार बार? कहा मैं इसलिए नाम पूछ रही हूँ कि जिसके नाम के डंके मिस्र की जमीन पर बज रहे हों, जिसके नाम की शोहरत मिस्र की जमीन पर हो, वो कुएं से पानी ना निकाल सके और फिर भी उसके नाम का डंका मिस्र की जमीन पर बज रहा है कि बहुत बड़ा मुत्तकी है, इल्म वाला है, अल्लाह का वली है। विलायत का ये हाल कि कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। कहा बेटी कुएं से पानी तो मैं निकाल सकता हूँ, मगर असबाब चाहिए, जरिया चाहिए, डोल रस्सी चाहिए, तब तो मैं कुएं से पानी निकालूं। लगता तूने मेरी बात समझी नहीं। वो बच्ची कहती है शेख मैंने समझ ली है, देखो कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है। इतना कहने के बाद वो 7 या 8 साल की बच्ची उसी छत पर बैठे बैठे कुएं की तरफ झुकी और झुकने के बाद उसने कुएं में थूक दिया और कहा शेख वजू करो। कहते खुदा की कसम मैं फैसला ना कर सका कि उसका थूक कुएं में पहले आया या पानी जोश मार के बाहर आ गया। पानी जोश मार के बाहर आया। कहा शेख वजू करो, जितना चाहो वजू करो। मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली ने कहा बेटी अब मैं वजू बाद में करूंगा, पहले ये बता तेरे थूक के अंदर कमाल कैसे आ गया? कहा शेख ये मेरे थूक का कमाल नहीं, ये मदीने वाले पर दरूद पढ़ने का कमाल है, मोहम्मद अरबी पे दरूद की बरकत का कमाल है। कहा बेटी जब तेरा ये हाल है तो तेरी माँ का हाल क्या होगा? कहा शेख ये तो माँ ही की तरबियत है कि माँ दूध पहले पिला
आती थी, मदीने वाले पे दुरूद पहले भेजा करती थी, दूध बाद में पिलाती थी, गुंबदे खजरा के मकी पे दुरूद पहले पढ़ती थी। और हम मुसलमान हैं प्यारे कि हम दुरूद ही पढ़ना नहीं जानते हैं। हम तो खाली मसल के आला हजरत का नारा लगाते हैं, मसले के आला हजरत नहीं छोड़ेंगे, दामन आला हजरत नहीं छोड़ेंगे, और हाल ये है कि दुरूद पढ़ना नहीं जानते हैं। और अगर जानते हैं तो शर्म किस बात की है। अजीजाने मोहतरम, ये दुरूद ही हमें आपको जन्नत तक पहुंचाएगा, ये जरिया है जन्नत में जाने का। मुस्तफ़ा के वो उतना ही करीब होगा जो आका पर कसरत से दुरूद पढ़ता है। जो कसरत से दुरूद पढ़ता है वही मेरे आका के करीब होगा, और जो दुरूद नहीं पढ़ता वो आका के करीब नहीं हो सकता। तो अजीजाने गिरामी, मोहब्बत के साथ एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लो ताकि आप जिंदा दिल हो जाओ। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शौकत शाहीना ताजे खुसरवी ले जाएगा, तुझको खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रजा का मसलक हक थाम ले, बाग़े जन्नत में यही मसलक तुझे ले जाएगा। और आ रही है मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा, अब तुझे मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। हजरात, ये उलमा आए हुए हैं पुष्ट पनाही के लिए। रमजान भाई ने इन उलमा को दावत दी है, अवाम को दावत दी है। इन उलमा को किस लिए बुलाया है? इनकी दुआएं लेने के लिए बुलाया है कि उलमा आएंगे, ये दुआ कर देंगे तो मेरे बाप की मग़फ़िरत हो जाएगी, हाजी साहब की बख्शिश हो जाएगी। यकीनन प्यारे, उलमा अगर दुआ कर देंगे यकीनन मग़फ़िरत होगी। इसलिए कि आलिम का तो बहुत बड़ा मकाम है, एक तालिबे इल्म का मकाम यह है कि मैं आओ आपको तारीख बताऊं। यह हजरात, आओ तारीख का हवाला आपको देता हूं। आओ तारीख उठाकर देखो। आपने नाम सुना होगा सुल्तान महमूद गजनवी, बहुत अजीम बादशाह है जिसने हिंदुस्तान पर इस्लामी परचम लहराया, सोमनाथ को फतेह किया। वही सुल्तान महमूद गजनवी, जब उसके बाद सुल्तान सबुक्तगीन का इंतकाल हो गया तो लोगों ने एतराज करना शुरू कर दिया। कहा सुल्तान महमूद गजनवी ये सुल्तान सबुक्तगीन के सगे बेटे नहीं हैं, बल्कि सुल्तान सबुक्तगीन ने इन्हें गोद लिया था, इन्हें पाला था। ये ऐसा सवाल था जो सुल्तान की जिंदगी में कांटा बनकर उसके दिल में चुभ रहा था, परेशान था। इस सवाल का जवाब कहां से मिलेगा? दुनिया कह रही है सबुक्तगीन मेरा बाप नहीं है, लेकिन मैं तो जानता हूं कि सबुक्तगीन मेरा ही बाप है, मगर अब मैं दुनिया को जवाब कहां से दूं? उस जमाने के जो लोग मौजूद थे, मुअम्मर हजरात, उनको बुलाया सुल्तान महमूद गजनवी ने दरबार में। कहा बताओ मेरा बाप कौन है? कुछ लोग एतराज कर रहे हैं कि सबुक्तगीन ने मुझे पाला है, वो मेरा सगा बाप नहीं है। अब आप बताइए कि मैं सगा बेटा हूं कि नहीं हूं? किसी ने कहा बादशाह आप सबुक्तगीन के बेटे हैं। किसी ने कहा मैं तहकीक से तो नहीं कह सकता कि आप सबुक्तगीन के बेटे हैं, लेकिन हाँ कहता हूं क्योंकि मैं सुनता चला रहा हूं कि आप सबुक्तगीन के बेटे हैं। ये उसके जिंदगी का पहला सवाल था जो कांटा बनकर उसके दिल में चुभ रहा था, मगर तशफ़ी बख्श जवाब नहीं मिल रहा था। दूसरा सवाल था सुल्तान महमूद गजनवी की जिंदगी का। हजरात, उसने एक हदीस पढ़ी थी मुस्तफ़ा जाने रहमत की, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। उसने उलमा को बुलाया और बुलाने के बाद कहा ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीस ये सही है या ज़ईफ है, मरफू है, मक़तू है, मौक़ूफ़ है, ये क्या है? इसकी तहक़ीक़ करके मुझे बताओ। उलमा का इज्तिमा हुआ। किसी ने कहा बादशाह इसके रावी मुनक़ता है इसलिए हदीस मौजू है। किसी ने कहा ज़ईफ है, किसी ने कहा मरफू तो नहीं है, मक़तू हदीस है, किसी ने कहा मौक़ूफ़ है। ये हदीस की किस्म है, अक़साम है उसके। परेशान था, समझ में नहीं आ रहा था अब इसका जवाब कहां से मिलेगा कि मेरे नबी ने जो फरमाया है उलमाओ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। ये दूसरा सवाल था जो उसकी जिंदगी का था, तशफ़ी बख्श जवाब नहीं मिल रहा था। तीसरा सवाल था महमूद गजनवी की जिंदगी का। उसने पढ़ा था फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रा बराबर नेकी करेगा दुनिया में वो महशर में देखेगा, जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी देखेगा। अब ये सोच रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में तो कभी गुनाह किया नहीं है, मैंने कभी बुराई की नहीं है, अब मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा। अल्लाह अकबर। उलमा को उसने बुलाया और कहा मुझे होश है, यकीन
है कि मैंने जिंदगी में कभी गुनाह नहीं किया है, कोई बुराई नहीं की है, मुझे बताइए मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा? उलमा यही कहते फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी महशर में देखेगा, जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी महशर में देखेगा। तशफ़ी बख्श कोई जवाब नहीं दे रहा है, हर आलिम यही कह रहा है अगर आपके आमाल जन्नतियों जैसे होंगे बादशाह आप जन्नत में जाएंगे, अगर आमाल जहन्नमियों जैसे होंगे आप जहन्नम में जाएंगे। उसने कहा मुझे इन तीनों सवालों का जवाब चाहिए, वो भी ऐसा जवाब जो यकीन हो जाए, तशफ़ी बख्श जवाब हो। मगर उस वक्त के उलमा ने कोई जवाब नहीं दिया। गज़नी के जितने उलमा मौजूद थे सबको उसने बुलाया दरबार में, मगर किसी ने तीनों सवालों का जवाब तशफ़ी बख्श नहीं दिया। परेशान था कि लगता है जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर तीनों सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। वही सुल्तान महमूद गज़नवी एक दिन अपने घर के छत पर रात में हज़रात चहलकदमी कर रहा था, ये सवाल उसे परेशान कर रहा था। रात की नींद उड़ गई थी, चैन उड़ गया था, रातों रात महमूद गज़नवी जागा करता था कि इन तीनों सवालों का जवाब हमें कहां से मिलेगा। रात का वक्त है, महमूद गज़नवी अपने घर के छत पे चहलकदमी कर रहा है, वही तीनों सवाल जहन में आ रहे हैं कि इनका जवाब हमें कहां से मिलेगा। अचानक उसकी नजर पड़ी कि उसके महल के बगल में जो मोहल्ले की मस्जिद है उस मस्जिद से एक तालिबे इल्म, एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में कोई किताब लेकर निकलता है और निकलने के बाद मस्जिद के हुजरे से बाहर आया और आने के बाद में महमूद गज़नवी के महल के करीब आया और महमूद गज़नवी के घर में जो चिराग जल रहा था, जो रोशनी जल रही थी, वो रोशनी दरवाजे से छिन छिन के बाहर आ रही थी। जो बाहर आ रही थी रोशनी, उसी रोशनी में वो छोटा सा बच्चा किताब लेकर आकर कुछ देर के लिए रोशनी में देख देख के पढ़ता है और पढ़ने के बाद फिर मस्जिद के हुजरे में चला जाता है। सुल्तान महमूद गज़नवी अपने घर के छत से तमाशा देख रहा है, वो बच्चा मस्जिद के हुजरे में जाता है, कुछ देर के बाद फिर आता है, उसी रोशनी में किताब खोलता है, कुछ याद करता है, फिर मस्जिद के हुजरे में चला जाता है। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। सुबह का वक्त हुआ, महमूद गज़नवी का दरबार लगा, उसने वजीर को बुलाया, कहा जाओ हमारे महल के बगल में जो मस्जिद है उसमें जो हुजरा है जिसमें बच्चे इल्मे दीन हासिल करते हैं, फला किस्म फला रंग का बच्चा फला किस्म का कपड़ा पहने हुए है, उस बच्चे को मेरे दरबार में बुला कर लाओ। वजीर गया, उस बच्चे को बुला कर लाया। जब महमूद गज़नवी के दरबार में वो बच्चा पेश हुआ, महमूद गज़नवी ने पूछा, बेटे बताओ, रात में मैं अपने घर के छत पर था, मैंने तुम्हें देखा है, तुम मस्जिद के हुजरे से निकलते थे और आकर हमारे घर से जो रोशनी निकल के छिन के बाहर जा रही थी उस रोशनी में आते थे, तुम्हारे हाथ में एक किताब थी और उस किताब को देखकर तुम क्या कर रहे थे? उसने कहा, बादशाह चूंकि मस्जिद में जो हुजरा है, जो मदरसा है, उसमें रोशनी का इंतजाम नहीं है और मुझे सुबह उस्ताद को सबक सुनाना है, मैं ये कायदा जो अरबी याद कर रहा हूँ ये मुझे अपने उस्ताद को सुबह सुनाना है और सबक याद भी करनी है, तो रोशनी का एहतमाम नहीं था, इसलिए आपके महल से जो रोशनी छिन छिन के बाहर आ रही थी उसी रोशनी में आकर मैं सबक याद कर रहा था ताकि सुबह उस्ताद को सबक सुना सको। इतना सुनना था। महमूद गज़नवी रोने लगा, कहने लगा, मेरे घर के बगल में जो मस्जिद है उसमें मदरसे में अंधेरा रहे और इल्मे दीन हासिल करने वाले बच्चे वो सबक न याद कर पाए। वजीर को उसने फौरन हुक्म दिया, आज के बाद से हमारे महल से इस मस्जिद में जितना तेल लगेगा रोशनी के लिए पूरा महल से जाएगा। तवज्जो करना मुसलमानों, महमूद गज़नवी ने क्या कहा, आज के बाद से हमारे महल से इस मस्जिद का पूरा खर्चा जाएगा, जो तेल महीना भर जलेगा उसका खर्चा मेरे महल से अदा किया जाएगा। मगर आज के बाद में जो बच्चों के लिए, तालिबे इल्मों के लिए रोशनी का एहतमाम कर दिया जाए, उन्हें पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, इल्मे दीन हासिल करने वालों के लिए कोई मशक्कत ना हो। अल्लाह अकबर, ये कहा और कहने के बाद में महमूद गज़नवी ने दरबार बर्खास्त कर दिया। दोपहर का वक्त था, वही महमूद गज़नवी जाकर वही तीनों सवाल जहन में है कि क्या करूं, इसका जवाब कहां से मिलेगा। तवज्जो करना, महमूद गज़नवी जब जाकर अपने कमरे में पहुंचता है, दोपहर का वक्त है, आराम करने लगता है, जैसे आंख लगी, अल्लाह अल्लाह, अभी आंख लगी, आंख बंद होती है कि मदीने वाले का जलवा नजर आ जाता है। गुंबदे खजरा के मकी आते हैं। जब मेरे आका तशरीफ
लाए। महमूद गजनवी लेटा हुआ था, उठकर बैठ गया। अब तवज्जो करना, जब मदीने के काका ताजदार मदीना तशरीफ लाए, महमूद गजनवी पर निगाह पड़ी तो आका का पहला जुमला सुनो। महमूद परेशान था कि दुनिया कह रही है सुबुक्तगीन मेरा बाप नहीं है। पैगंबर आए, महमूद पर नजर पड़ी, फरमाया ओ सुबुक्तगीन के बेटे, बेटे तवज्जो करना, नबी पहला जुमला फरमाते हैं ओ सुबुक्तगीन के बेटे। ये महमूद के पहले सवाल का जवाब था। दूसरा सवाल था कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। ये हदीस सही है, ज़ईफ है, मरफू है, मक़तू है, मौकूफ है, क्या है? नबी फरमाते हैं ओ सुबुक्तगीन के बेटे। ये पहला सवाल था। उलमा वरसती, ये दूसरा सवाल था। मेरे नबी फरमाते हैं तूने मेरे वारिस का एहतराम किया है, तूने मेरे वारिस की इज्जत की है, मेरे वारिस की ताजीम की है। ये सोच रहा था अल उलमा वरसती, उलमा मेरे वारिस हैं, ये हदीस क्या है? नबी ने उसका जवाब दे दिया कि जब एक इल्म दीन हासिल करने वाला वारिस हो सकता है तो जो मुकम्मल आलिम है वो वारिस कैसे नहीं होगा? नबी ने उसके दूसरे सवाल का जवाब दिया। अब तीसरा सवाल था मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा? नबी फरमाते हैं सुन ले ओ सुबुक्तगीन के बेटे, तूने मेरे वारिस की इज्जत की है, मैं मोहम्मद अरबी जमानत देता हूँ कल महशर में तेरी शफाअत करा के तुझे जन्नत दिलाऊंगा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कल मैदान महशर में तेरी शफाअत करा के मैं तुझे जन्नत दिलाऊंगा। अल्लाहु अकबर। ए मुसलमानों, ये है वारिस नबी का एहतराम करने का जो है जज़ा जो मौला अता फरमाता है। जब एक तालिबे इल्म की हैसियत ये है तो उलमा काल क्या होगा? जिन्होंने सर पर दस्तार बांधी गई हो उनका हाल क्या होगा? अल्लाह अल्लाह, जब वो दुआ करेंगे तो याद रखो प्यारे, इनके हाथ उठेंगे कि बाबे अजाबत से दुआ टकराएगी। मैं हदीस आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी दुआ रद्द नहीं होती। आओ नबी की बारगाह में चलो। अल्लाह के नबी है, मस्जिद नबवी शरीफ भरी हुई है, सहाबा का जम्मे गफीर मजमा है। मेरे आका सहाबा से खिताब फरमा रहे हैं। एक जवान सहाबी है, नबी के सामने बैठे हुए हैं, बड़े हसीन खूबसूरत सहाबी है। वो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आते हैं, रोजाना आते हैं, सिर्फ चेहरा देखते रहते हैं, चेहरे पर दुआ की ज़ियारत करते रहते हैं। एक दिन मेरे नबी ने मुस्कुराकर फरमाया तुम रोजाना आते हो और सहाबा तो सवाल पूछते हैं मगर तुम कभी कुछ पूछते नहीं हो, क्या बात है? नहीं हो, तुम भी तो कुछ मांग लो। रोने लगे, कहते हैं आका मैं क्या मांग लूं? मेरे नबी ने फरमाया नहीं तुम भी तो कुछ मांग लो। कहते आका गरीब की क्या ख्वाहिश हो सकती है, गरीब क्या मांग सकता है? नबी दरियाए करम जोश में है, रहमतुल आलमीन जो कायनात को अता करने के लिए आए थे। सहाबी पर हजरात रहम करम देखो, फरमाते हैं आज मांगो, तुम भी तो कुछ मांग लो। कहते हैं आका बस दो ख्वाहिश है। मेरे नबी ने फरमाया कैसी ख्वाहिश है? कहते हैं आका मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में शादी कर लूं, निकाह कर लूं। तो मेरे आका ने फरमाया फिर शादी क्यों नहीं करते हो? कहते हैं आका हसीन भी हूँ, जवान भी हूँ, मगर गुर्बत की वजह से देना नहीं चाहता है। तवज्जो करना, आज हम अमीरों को देखते हैं कि अगर अमीर होगा लड़का, मालदार होगा लड़का, तो हम उसके घर अपनी बच्ची देखेंगे, चाहे वो नचनिया हो, चाहे वो गवैया हो, चाहे वो काम कमाता हो। मगर आओ नबी की बारगाह में चलो। सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं गरीब हूँ, मुझे कोई बच्ची नहीं दे रहा है। मेरे आका ने फरमाया अच्छा बताओ दूसरी ख्वाहिश क्या है? अर्ज करते या रसूल अल्लाह गुर्बत की वजह से जिंदगी में मैंने कभी मीठा हलवा नहीं खाया है, मैं चाहता हूँ अगर मीठा हलवा मिले तो मैं उसे खा लूं। ये कहकर सहाबी खामोश हो गए। मेरे आका दूसरे सहाबा से खिताब फरमाने लगे। उस दरमियान वो सहाबी उठे और उठकर अपने घर चले गए। प्यारे जैसे वो घर गए जिब्रील अमीन आका की बारगाह में आ गए। जिब्रील आए, रब का सलाम पेश किया। आका फरमाते जिब्रील कैसे आना हुआ? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो जो आपका चहेता सहाबी जो आपकी बारगाह में बैठा हुआ था, जिसने दो ख्वाहिश का इजहार किया है, एक तो निकाह का और एक मीठे हलवे का। कहा मेरे आका ने हाँ जिब्रील उसने दो ख्वाहिश का अपने इजहार किया है। बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं खाया है, उसने शादी नहीं की,
शादी करना चाहता है। जिब्रील कहते हैं आका मैं उसी के ताल्लुक से पैगाम लेकर आया हूँ। मेरे नबी ने फरमाया कैसा पैगाम? कहने लगे या रसूल अल्लाह कल ज़ोहर के वक्त उस सहाबी का इंतकाल हो जाएगा। तवज्जो करना, क्या कहा जिब्रील ने? या रसूल अल्लाह रब ने हुक्म दिया है, मैं लौहे महफूज देख कर आ रहा हूँ, कल ज़ोहर के वक्त उसका इंतकाल हो जाएगा। इतना सुनना था, मेरे आका गमगीन हो गए। फौरन बिलाल को उठाया, बिलाल उठो। बिलाल उठे, कहा जाओ मेरे उस प्यारे सहाबी को बुला कर लाओ, कल ज़ोहर के वक्त उसका इंतकाल हो जाएगा, उससे पहले उसकी दोनों ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए। बिलाल सहाबी को लाए। हजरत उस्मान गनी बैठे हुए थे। कहा उस्मान जाओ अपने उस भाई के लिए मीठा हलवा बनवा कर लाओ। अल्लाह अल्लाह, नबी का हुक्म था। उस्मान गनी घर गए और ऐसा लजीज हलवा बनवा कर लाए कि खुद जिंदगी में उस्मान गनी ने वैसा नहीं खाया था, जबकि उनके घर ही से बनकर आया था। क्या बात है, क्या बात है, ऐसा हलवा नहीं खाया था। ऐसा लजीज उम्दा हलवा बनवा कर लाए, आका की बारगाह में पेश कर दिया। कहा आका ये आपके प्यारे सहाबी के लिए। नबी ने हलवा रख लिया। वो सहाबी उतने में आ गए। मेरे आका ने फरमाया अच्छा बताओ तुम कहीं पैगाम लेकर गए थे? कहते आका मैं पैगाम लेकर तो कहीं नहीं गया, मगर या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ, मेरे चचा की एक बेटी है, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ, मगर मेरा चचा मालदार है, वो अपनी बेटी मेरे निकाह में नहीं देगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तो तुम उससे क्यों निकाह करना चाहते हो? कहते हैं आका मैंने उसे देखा है, कभी उसने तहज्जुद भी नहीं कज़ा किया है। या रसूल अल्लाह मेरी निगाहों ने देखा है कि जब वो मुसल्ला बिछाती है तो एक ही सजदे में सूरज तुलू हो जाता है, मगर उसका सजदा मुकम्मल नहीं होता। आका मैं इसीलिए उससे निकाह करना चाहता हूँ कि जब उससे निकाह होगा तो दो मुसल्ले बिछेंगे, एक मुसल्ले पर मैं रहूंगा, एक मुसल्ले पर वो होगी। हाथ उठाकर अपने मालिक को मनाएंगे तो मनाने का मजा आएगा, रब को मनाने का मजा आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आका मैं उस नमाजी से निकाह करूं, उस परहेजगार से निकाह करूं। आज हमारा मामला क्या है? हम नहीं देखते हैं प्यारे कि इसे कुरान पढ़ना आता है कि नहीं आता है, नमाज आता है, नमाज आती है कि नहीं आती है, तिलावत कुरान आती है कि नहीं आती है। हम देखते हैं कि हाँ ये मालदार घर की बच्ची है, अजीजाने ग्रामी तहजीब व तमद्दुन नहीं है मगर मालदार घर की बच्ची है, आने दो, दहेज लेकर आएगी, माल लेकर आएगी, मगर वही बच्ची जब आती है तो अजीजाने ग्रामी वो चुन चुन कर हिसाब करती है कि तूने मुझसे वैसे नहीं निकाह किया है, मेरे बाप का खेत बचवा दिया है, मेरे बाप का जो है दौलत बचवा खत्म करवा दी है तूने, उसे कर्ज मांगने पर मजबूर कर दिया है तूने। इसलिए वो हिसाब लेती है गिन गिन के, वो अपना बदला लेती है गिन गिन कर। मगर आओ नबी की बारगाह में चलो, हजरात यही रोक कर मैं आपको एक तरफ और लेकर चलूं। नबी के एक सहाबी है, तवज्जो करना, नबी के एक सहाबी है। आज की ख़वातीन का हाल क्या है और अपने असलाफ को देखो, पहले की माँ और बहनों को देखो। नबी के एक सहाबी हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं जवान हूँ और आका मैं इतना कमा लेता हूँ कि अगर मैं शादी कर लूँ तो बीवी के अखराजात बर्दाश्त कर सकूं, लेकिन आका चूंकि मैं गुलाम हूँ, लेकिन कमाने के बावजूद लोग मेरी गुलामी पर नजर रखते हैं कि कौन अपनी बेटी गुलाम को देगा, कौन गुलाम से निकाह करेगा। इसलिए या रसूल अल्लाह अगर आप चाहे तो मेरा निकाह हो जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम मदीना में गए थे, आका मैं बड़े बड़े लोगों के घर गया, हर एक ने मेरे हुस्न को देखा, मेरे चालो चलन को देखा, पसंद किया, मगर कहते हैं दुनिया क्या कहेगी कि तूने अपनी बेटी गुलाम को दे दिया है, इसलिए मेरी गुलामी पर नजर रखते हैं, मैं महरूम चला आता हूँ। मेरे आका ने फरमाया जाओ कबीले बनी सकीफ के सरदार की बेटी से मैं तुम्हारा निकाह करता हूँ, उसके यहाँ पैगाम लेकर चले जाओ, कह दो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा है। सहाबी जब इतना सुनते हैं झूम जाते हैं कि अब मेरे आका ने जब कह दिया है तब जाने में क्या बात है। चले गए, कबीले बनी सकीफ के सरदार के पास पहुंचे, उसने देखा सहाबी रसूल आए हैं, खड़े होकर ताज़ीम की, तौकीर की, एहतराम किया, बिठाया, खिलाया पिलाया। उसके बाद कहता है किस मकसद से आप आए हैं? जब मकसद बयान किया इन्होंने कहा मुझे हुजूर ने भेजा है, मैं आपकी बेटी से निकाह का पैगाम लेकर आया हूँ। इतना सुनना था, चेहरे का रंग उड़ जाता है कि कहा ये गुलाम, कहा मैं एक कबीले का सरदार हूँ, मेरी बेटी अगर इनके निकाह में जाएगी तो लोग मुझे ताना देंगे कि तुझे वही गुलाम मिला था, सरदार है कबीले का, मगर एक गुलाम से बेटी का रिश्ता कर दिया। एक तरफ तो गुलामी का ख्याल आता है, एक तरफ तो मोहम्मद अरबी का हुक्म ख्याल आता है कि अगर नहीं करता हूँ तो आका के हुक्म की नाफरमानी होगी, और अगर करता हूँ तो दुनिया मुझे क्या कहेगी, मदीना के लोग मुझे क्या कहेंगे। हज़रात
इसी से सो पंज में मुब्तला थे कि कह देते हैं कि आप तशरीफ ले जाएं, मैं अपनी बेटी से मशवरा करके फिर आपको बताऊंगा। ये समझ गए कि अब लगता है निकाह मेरा नहीं होगा। अभी सहाबी 2 कदम चले ही थे कि सरदार की बेटी पर्दे के पीछे खड़ी हुई थी। उसने कहा, ए सहाबी रसूल रुक जाओ। कदम रुक गए। बाप कहता है, बेटी तूने इन्हें क्यों रोक लिया? कहा, बाबा तुम इनके साथ मेरा निकाह कर दो, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। बाप ने कहा, बेटी कल मदीना की बच्चियां तुझे ताना देगी कि तेरे बाप ने तेरा निकाह गुलाम के साथ कर दिया। बेटी कहती, बाबा अगर मदीना की बच्चियां अपने गुलाम से रिश्ता कर दिया तो मैं कह दूंगी कि तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे बाबाओं ने तय किया था और मेरा दूल्हा मोहम्मद ने तय किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। वो बच्ची कहती है, बाबा कल मदीना की बच्चियां पूछेंगी तो मैं उनसे कह दूंगा तुम्हारे सरताज का इंतखाब तुम्हारे बाप ने किया था, मगर मेरे सरताज का इंतखाब दोनों आलम के मालिक मुख्तार ने किया है, मोहम्मद अरबी ने किया है। प्यारे मैं अर्ज कर रहा था, सहाबी को बुलाया मेरे आका ने और कहा, जाओ तुम किससे रिश्ता करना चाहते हो? कहते, आका मेरे चचा की बेटी है, तहज्जुद गुजार है, नमाजी है, मुत्तकी परहेजगार है, तिलावत कुरान करती है। आका मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, जाओ अपने चचा को बुला कर लाओ। सहाबी दौड़े दौड़े गए, अपने चचा को बुला कर लाए। मेरे आका ने फरमाया, तुम अपनी लड़की का निकाह इस सहाबी से कर दो, अपने भतीजे से कर दो। नबी का फरमान था, नबी का हुक्म था, वो कैसे टाल सकते? खड़े हो गए, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आका आप जो हुक्म फरमाए मैं उसके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। फौरन मेरे आका ने सहाबा की मौजूदगी में उस सहाबी का उनके चचा की लड़की से निकाह पढ़ दिया। और निकाह पढ़ने के बाद में अब हजरात रात गुजारनी है। हजरात मोहतरम आज निकाह हुआ है, घर तो है नहीं, इधर उधर सो जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, कौन अभी सहाबी है, कौन भाई है कि अपने भाई की मदद करे? इतना कहना था, हजरत उस्मान गनी उठे, कहते, या रसूल अल्लाह मदीने पाक के फला जो है इलाके में, फला मोहल्ले में मेरा एक घर है, मैं अपने भाई को तोहफे में पेश करता हूँ, ये जाए। आज से मैंने वो घर इनके हवाले कर दिया है। जब इतना सुना मेरे आका ने उस्मान गनी को दुआएं दी और कहा, अब जाओ तुम अपनी ज़ौजा को लेकर, अपनी बीवी को लेकर जाओ, अपने घर जाओ। जब जाने लगे मेरे आका ने वो मीठा हलवा उनके हाथ में दे दिया। कहा, तुमने दूसरी ख्वाहिश की थी कि कभी जिंदगी में मीठा हलवा नहीं खाया है, ये हलवा भी ले लो, जाओ तुम मियाँ बीवी इसको खा लेना। अब वो सहाबी लेकर गए, घर पहुंचे। हजरात शाम का वक्त हो गया। सुबह के वक्त मेरे आका ने सहाबी को बुलाया, बिलाल को बुलाया। कहा, बिलाल जाओ कल वो जो सहाबी थे जिनका मैंने निकाह पढ़ा है उनके घर का तुम चक्कर लगाओ, जोहर तक के चक्कर लगाते रहना। और बिलाल अगर अंदर से रोने की आवाज आए मुझे आकर फौरन खबर देना, क्योंकि जिब्रील जो कह गए थे कि कल जोहर के वक्त उनका इंतकाल हो जाएगा। मेरे आका ने बिलाल से कहा, बिलाल जाओ उस घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहना, अंदर से रोने की आवाज आएगी तो मुझे आकर खबर दे देना। बिलाल गए और जाने के बाद में अब सुबह से चक्कर लगा रहे हैं। हजरात जोहर का वक्त आया, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचते हैं अभी रोने की आवाज आएगी, अभी रोने की आवाज आएगी, मगर जोहर की नमाज भी हो गई। बिलाल गए दरवाजे के करीब कि लाओ कम से कम कान लगाकर सुनो कहीं रोने की आवाज आए, मगर जब वो करीब गए तो देख रहे हैं अंदर से मुस्कुराने की आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। बिलाल सोच रहे हैं नबी ने कहा था कि जोहर के वक्त अंदर से रोने की आवाज आएगी, मगर यहाँ तो मियाँ बीवी के मुस्कुराने की आवाज आती है। जोहर का वक्त गुजर गया। बिलाल सोचते चलो असर तक इंतजार करता हूँ, असर तक इंतजार करते रहे। असर की नमाज भी खत्म हो गई। बिलाल फिर दौड़े आए, लाओ कान लगाकर सुनो, अंदर से रोने की आवाज आती है। तो देखा रोने की नहीं बल्कि मुस्कुराने की आवाज आती है। बिलाल आए आका की बारगाह में। मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल क्या हुआ, रोने की आवाज आई? नहीं या रसूल अल्लाह, वहां तो
मुस्कुराने की आवाज आती है। जोहर भी चला गया, असर का वक्त भी चला गया। या रसूल अल्लाह, वो मियाँ बीवी मुस्कुराकर अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं। नबी फरमाते हैं बिलाल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिब्रील ने मुझसे कल कहा था जोहर के वक्त उसका इंतकाल हो जाएगा। अब जोहर भी चला गया, असर का वक्त भी गुजर गया, मगर तुम कह रहे हो मुस्कुरा रहे हैं। बिलाल कहते आका मैंने कानों से सुना है मियाँ बीवी मुस्कुराकर गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी बिलाल कह रहे थे, जिब्रील अमीन आकर पहुंच गए, रब का सलाम पेश किया। आका फरमाते जिब्रील तुमने कहा था सहाबी का कल जोहर के वक्त इंतकाल हो जाएगा, मगर जोहर भी चला गया, असर का वक्त भी चला गया, वो दोनों मुस्कुरा रहे हैं। जिब्रील कहते आका मैंने लौहे महफूज देखा था, रब के हुक्म से मैं लौहे महफूज पढ़कर आया था, उसमें लिखा हुआ था कल जोहर के वक्त इनका इंतकाल हो जाएगा। आका फरमाते जिब्रील फिर इंतकाल तो नहीं हुआ? कहते हाँ या रसूल अल्लाह, वही तो आपको बशारत देने के लिए आया हूँ, वही तो खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। आका फरमाते जिब्रील मामला क्या है? कहते या रसूल अल्लाह, जब ये मियाँ बीवी आपकी बारगाह से गए और आपने मीठा हलवा दिया था, ये दोनों रोजे से थे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने सोचा था रोजा घर पर जाकर खोलेंगे, ये हलवा लेकर गए और घर पर जाने के बाद में मियाँ बीवी इफ्तार का इंतजार करने लगे। जब इफ्तार का वक्त हुआ, दोनों दस्तरखान पर वही मीठा हलवा, उसके अलावा इनके घर में कुछ और नहीं था, वही मीठा हलवा रखकर इफ्तार का इंतजार करने लगे। जैसे मौसिन ने अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की, इन दोनों ने अपने हाथों को उस जो है प्याले की तरफ बढ़ाया और हाथों में लुकमा लिया। अभी हल्क के करीब, मुंह के करीब लाए ही थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाजे पर आवाज आती है, मैं कई दिन का भूखा हूँ, अल्लाह मुझे कुछ खिला दो। कहते हैं आका जैसे कानों में आवाज आती है, शौहर ने लुकमा रख दिया, बीवी से कहा ए मेरी शरीके हयात, तू रोजा थी, तू जो है इफ्तार कर ले, मैं पानी पी के इफ्तार कर लेता हूँ और अल्लाह के लिए मैं ये हलवा अपने हिस्से का उस फकीर को दे देता हूँ। बीवी ने क्या बात है, क्या बात है, उस नेकी से मैं महरूम कैसे हो जाऊं? अगर आप लुकमा हल्क के नीचे नहीं उतारेंगे तो मैं भी अपने हल्क के नीचे लुकमा नहीं उतारूंगी। आप भी अपना हिस्सा दीजिए, मैं भी अपना हिस्सा दे देती हूँ। दोनों पानी से इफ्तार करके इफ्तार कर लेंगे और अल्लाह की रजा के खातिर दोनों हलवा इसको दे देते हैं। मियाँ बीवी ने ले जाकर हलवा उनके हवाले किया। कहते हैं जिब्रील या रसूल अल्लाह, जैसे उस फकीर ने वो लुकमा अपने हल्क के नीचे उतारा, कई दिन का भूखा था, रोकर उसने मालिक की तरफ हाथ उठाया, कहा परवरदिगार ये नया नया जोड़ा है, जिस तरह जोड़ा आज ये बना है, मौला इसे हमेशा सलामत रखना। उसके लबों से आवाज निकली, इधर आवाज निकली, से दुआ टकराई, कहा रब ने जिब्रील ऐसा कर लौहे महफूज पे चला जाओ, इसके मौत को हयात में बदल दे, इसके मौत को हयात में तब्दील कर दे। मैंने अपने बंदों की मौत को हयात में बदल दिया है, इसने भूखे को खाना खिला दिया है, उसकी दुआ कबूल हो गई है। जिब्रील इसकी मौत को हयात में बदल दे। या रसूल अल्लाह, उसकी दुआ से इसकी मौत हयात में बदल गई है, वरना मौत तो लिखी हुई थी। प्यारे दुआ को मामूली ना समझो, ये उलमा दुआ कर देंगे, खुदा की कसम आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। इन्हें ऐसे न सोचो कि ये 2-4 हजार पाने वाले हैं। हजरात अगरचे दुनिया इनके पास नहीं है, मगर दीन की अजीम नेमत इनके पास है, दीन की दौलत इनके पास है, और क्या नहीं है इनके पास। प्यारे कभी आपने गौर किया, वक्त का इंजीनियर होता है, वक्त का डीएम होता है, वक्त का प्रोफेसर होता है, साइंटिस्ट होता है, बड़े ऑफिसर होते हैं, मगर कभी गौर किया आपने, जब जुमा का दिन होता है, वही इंजीनियर, वही डीएम जिसके आगे पीछे लोग चलते हैं, वो मिनिस्टर जिसके आगे पीछे गनर चलते हैं। सही है, सही है, सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मस्जिद में पहुंचता है तो कहाँ बैठता है? अरे चटाई पर बैठता है, मगर वो लाखों रुपया रोज कमाने वाला एक चटाई पर बैठता है, तो जहां उसके सर की बुलंदी खत्म होती है, वहां से आलिम के कदम की बुलंदी मिंबर पर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही है, सही है। दुनिया
दुनियादार के सर की बुलंदी खत्म होती है, वहां से इमाम के कदम की बुलंदी मिंबर पर शुरू होती है। अल्लाह ने कैसी नेमत इसे अता की है अज़ीज़ाने गिरामी, इसकी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। अगर ये दुआ कर देंगे, दुआ कभी रद्द नहीं होती है अज़ीज़ाने गिरामी। और हमारे रमजान भाई ये जो महफिल पाक मुनक़िद करके अपने वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए इन उलमा का इज्तिमा करते हैं, उलमा को जमा करते हैं, खुदा की कसम इन्होंने अगर दुआ कर दी, किसी की भी दुआ कबूल हो गई तो समझ लो उन्हें नजात का परवाना मिल गया, उनकी बख्शिश हो गई। और ये हमेशा इस तरह करते हैं। अब आप बताओ अज़ीज़ाने गिरामी, उन्हें कब्र में कितना इनाम मिल रहा होगा, अल्लाह कितनी नेमतें अता फरमा रहा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर माँ बाप को ऐसा नेक बेटा अता फरमाए, नेक बेटा अता फरमाए जो माँ बाप का ख्याल रखें, माँ बाप का एहतराम करें। हज़रात अब आप अंदाजा लगाओ कि जब मरने के बाद उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो जिंदा थे तो कितनी मोहब्बत करते थे। मैंने देखा है अपनी निगाहों से अज़ीज़ाने गिरामी कि कौन बेटा ऐसा होगा जो बाप अज़ीज़ाने गिरामी बीमार हो और बेटा अपने हाथ में प्याला लेकर के करीब बैठा रहता है, अब्बा आपको क्या चाहिए, थूकना है इसमें थूकिए, हाथ बढ़ाता है अपना दोनों, बाप को कहता बाप इसमें थूको। अल्लाह अल्लाह, आज का बेटा होता खुदा की कसम, बाप बीमार होता दूर बैठता है, कहीं जरासीम मुझे ना लग जाए, मैं भी ना बीमार हो जाऊं, अपने बेटों से कहता दूर रहो। मगर मैंने देखा है इस बंदे को कि अपने दोनों हाथों को अपने बाप के मुंह के सामने लगा लेता, कहता क्या बात है, बहुत में थूको। खुदा की कसम ये नेकी याद रखो मुसलमानों, ये नेकी इन्हें दुनिया में भी जन्नत अता करेगी और आखिरत में तो जन्नत है ही है। माँ बाप की खिदमत करना ये अजीम नेमत है। माँ बाप दुनिया में तुम्हारे लिए जन्नत है, इनकी खिदमत करके जन्नत ले लो। अगर इन्हें नाराज करोगे याद रखो मुसलमानों कभी कामयाब नहीं होगे। आओ प्यारे, आज की अजीम महफिल उन्हीं मरहूम के नाम से इसाले सवाब के गर्ज से किया गया है। मौला इन तमाम का सवाब मरहूम की रूह को अता फरमाए। आओ प्यारे, कुछ बातें अर्ज कर दी जाए। मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलो। वो कैसे करीम नबी हैं, वो कैसे रहीम नबी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मुनीर खान रज़वी साहब अल मुनव्वरा टूर्स के मालिक चेयरमैन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्रा और हज टूर्स लेकर जाते हैं, बहुत बेहतरीन अंदाज में ले जाते हैं और शरई तौर पर उम्रा करवाते हैं। वरना हमने देखा है वहाँ बहुत से, हम भी गए थे इनके साथ में अल्हम्दुलिल्लाह रजब शरीफ शबे मेराज, अल्हम्दुलिल्लाह आका की बारगाह में प्रोग्राम भी हुआ। आका की बारगाह में हम लोगों ने जो भी नजराना था वो पेश किया। अल्लाह अकबर, ये बड़े नसीबे की बात है कि आका ने अपनी बारगाह में बुलाया भी और आका की बारगाह में मद सराय का भी मौका मिला। और अज़ीज़ाने गिरामी, अये सुभान अल्लाह, ये हमारा भांजा ये अख्तर सुभान अल्लाह, इसने मक्के में भी साथ दिया, मदीने में भी साथ दिया। अल्लाह इसको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि अज़ीज़ाने गिरामी, आप जो है उम्रा करने के लिए जब जाओ तो सुन्नी टूर से जाओ। हम आप यहाँ क्या करते हैं, बहुत मिंबर पर बैठकर ये सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये वहाबी है, यहाँ तो कर लेते हैं, मगर जब वहाँ जाते हैं तो सबसे बड़ा जो चीज है वो है ज़बीहा। प्यारे सही है, सही है, सही है। और प्यारे जब ये पहुँचते हैं और गोश्त सामने आता है तो कुछ आगे पीछे नहीं देखते, बस खाने दो, कहाँ से आया, कैसा है, किसने ज़बा किया है, उस पर कोई तवज्जो नहीं, बस खाना है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये ख्याल फरमाते हैं कि ये अपने हाथ से चाहे मुर्गी हो चाहे बकरा हो अपने हाथ ही से ज़बा करते हैं, चाहे 10 रुपया ज्यादा ही क्यों ना देना पड़े बंदा, मगर ये अपने हाथ से ज़बा करता है। कहता ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं ताजु शरिया का मुरीद हूँ और ताजु शरिया का फैज़ है और अपने साथ लेकर आया हूँ, तो जो ताजु शरिया का पैगाम है उसी पर अमल करूंगा और अपने हाथ ही से ज़बा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने भी ताजु शरिया से 2 महीना बुखारी शरीफ पढ़ा है। ताजु शरिया हमारे उस्ताद हैं, बुखारी शरीफ मैंने 2 महीना ताजु शरिया से पढ़ा है और फैज़ सरकार ताजु शरिया का। अल्हम्दुलिल्लाह ताजु शरिया का हाल यह है सुभान अल्लाह कि मैं आपको बताऊं, मेरी निगाहों का मामला है, सामने देखा हूं मैं कि जब सरकार ताजु शरिया ने हम लोगों को दस्तार बंदी अता फरमाई, तबर्रुकन सनद भी दिया, खिलाफत भी दी और दस्तार भी अता फरमाई, तो मेरे भाई बॉम्बे से गए थे मिलने के लिए, इन्होंने मुझे फोन किया, कहा सरकार ताजु शरिया का मैंने नाम
बहुत सुना है, वो अशरफी हैं, सरकार इजहार अशरफ से मुरीद अलैहि रहमा से, मगर उन्होंने कहा मैंने ताजुश शरिया का नाम सुना है, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। मैंने कहा भैया मैं बरेली में हूँ, आप आ जाइए। जब वो गए 99 की बात है, जब वो आए तो आने के बाद कहते हैं यार हजरत से कब मुलाकात होगी। मैंने कहा हजरत अभी यहीं हैं और वो असर की नमाज में आएंगे नमाज पढ़ने के लिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बीमारी के हालत में भी सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमा जमात से नमाज नहीं छोड़ते थे। नमाज तो अलग बात, जमात से नमाज नहीं तर्क फरमाते थे। 2 लोग पकड़ के लेके आते थे, मगर हजरत जमात ही से नमाज पढ़ते थे। जब सरकार ताजुश शरिया आए तो असर की नमाज के बाद बच्चे कतार में और मस्जिद रजा में जो लोग रहते थे कतार बनाकर खड़े हो जाते, दस्त बोसी कदम बोसी करते। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी निगाहों ने देखा, मैं खुद मौजूद था, मेरे बड़े भाई मेरे दाहिने जानिब खड़े थे, मैं भी खड़ा था। जब सरकार ताजुश शरिया आए मैंने मुसाफा किया, हाँ कदम जो है दस्त बोसी की। उसके बाद मेरे भाई, इस जिंदगी में पहली मुलाकात है सरकार ताजुश शरिया से। जैसे मेरे भाई ने उनका हाथ पकड़ के दस्त बोसी की, खुदा की कसम ताजुश शरिया ने बरजस्ता यही जुमला कहा, ज़करिया अशरफी बंबई से आए हो, खैरियत से हो कि नहीं हो? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर। पहली मुलाकात है, मैं खुद शाहिद हूँ, नहीं मेरे साथ में खड़े क्या थे। बात है, बहुत पहली मुलाकात है, न पता जानते हैं न नाम जानते हैं, मगर जैसे हजरत ने हाथ मिलाया मुस्कुराकर कहते हैं ज़करिया अशरफी बंबई से आए हो, खैरियत से हो? इतना सुनना था। मेरे भाई कदम पर गिर गए, रोने लगे और मुझसे कहते हैं यार एक बात समझ में आ गई, जब ताजुश शरिया का ये हाल है तो अहमद रजा का हाल क्या होगा, सरकार आला होगा, मुफ्ती आजम का क्या हाल होगा। यार ताजुश शरिया को मैंने जब देखा, अल्लाह अकबर, ये हाल है तो मुफ्ती आजम का हाल क्या होगा, आला हजरत का हाल क्या होगा। मैंने कहा ये मुफ्ती आजम ही का फैज़ है जो सरकार ताजुश शरिया चमक रहे हैं, ये सरकार मुफ्ती आजम ही की अता है। अज़ीज़ान गिरामी, ये उलूम आला हजरत के वारिस से सरकार ताजुश शरिया, सरकार ताजुश शरिया को फैज़ मिला है आला हजरत का। और क्यों ना हो अज़ीज़ान मोहतरम, आला हजरत की बारगाह अगर दूसरे आए तो उनको फैज मिल जाए, वो तो घर के हैं, उन्हें तो बन के चमकना था, लोगों को आला हजरत का फैज देना था। वरना मैं आपको बताऊं प्यारे, बात आ गई तो अर्ज कर दूं, सरकार आला हजरत का दौर है। हजरात आपने नाम सुना होगा, तारीख पढ़ो हिंदुस्तान की तारीख, तो उसमें अबुल कलाम आजाद का नाम सरे फिरिश्त आता है। वो बहुत बड़ा अरबी दां था और उसको गुरूर भी बहुत था अरबी पर, अरबी दानी पर बड़ा नाज था। और एक दौर ऐसा आया कि उसने आला हजरत को चैलेंज कर दिया, अबुल कलाम आजाद ने। उसने कहा मैंने सुना है सुन्नियों के इमाम है बरेली के इमाम अहमद रजा, मुझसे वो अरबी में मुनाजरा कर ले तो मैं समझ जाऊंगा कितना अरबी जानते हैं। अल्लाह अकबर, ये बात आला हजरत तक पहुंची कि सरकार अबुल कलाम आजाद वो कह रहा है कि मैं अरबी में आपसे मुनाजरा करना चाहता हूँ। आला हजरत ने मुस्कुराकर फरमाया उस खबीस बदबख्त का अहमद रजा चेहरा नहीं देखना चाहता है, वो मुझसे मुनाजरा क्या करेगा। कहा हुजूर मगर जो उसने चैलेंज किया है क्या किया जाए, उसका जवाब क्या है। आला हजरत ने फरमाया कल मैं उसका जवाब दूंगा। जब दूसरा दिन हुआ, सरकार आला हजरत ने फरमाया सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी को बुलाओ। सरकार सदरुल अफाजिल को बुलाया गया। शेर बेशा अहले सुन्नत कहते हैं हुजूर मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं अबुल कलाम से मुनाजरा करूंगा। हजरते अज़ीज़ाने गिरामी, हजरते शेर बेशा अहले सुन्नत अलग कह रहे हैं, बुरहाने मिल्लत अलग कह रहे हैं, हुजूर मुझे इजाजत दीजिए मैं उससे मुनाजरा करूंगा। मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हुजूर मुझे इजाजत दीजिए। मगर आला हजरत ने फरमाया मेरे गौसे आजम ने कहा है कि तुम न जाओ अहमद रजा, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी को भेज दो। वाह 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 वाह, जरूरत नहीं है, इसलिए गौसे पाक का हुक्म हुआ है सैयद नईमुद्दीन को भेजा जाएगा। दूसरा जब दिन हुआ, हजरत सदरुल अफाजिल अलैहि रहमा तैयार होकर गए और जाने के बाद में जहां वक्त मुतय्यन किया गया था, जगह मुतय्यन की गई थी, हजारों का मजमा था, दोनों तरफ से स्टेज बना हुआ था। एक तरफ अबुल कलाम आजाद बैठा हुआ था, दूसरी तरफ सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा गए, साथ में शेर बैशा अहले सुन्नत भी है।
हजरत बुरहाने मिल्लत भी हैं, मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा भी हैं, ये हजरात भी हैं, मगर मुनाज़िर की हैसियत से सदरुल अफाजिल गए हुए हैं। हजरात दोनों तरफ से स्टेज है, उधर अबुल कलाम बैठा हुआ है, इधर हजरत सदरुल अफाजिल बैठे हुए हैं। हजरात सुन्नियों का इज्तिमा है, अबुल कलाम के मानने वालों का भी इज्तिमा है। हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी खड़े हुए माइक पर, आपने गरजदार आवाज में आवाज दी, ए अबुल कलाम आजाद, तुम मुनाजरा करना चाहते हैं। खड़ा हुआ, कहने लगा अपने मुर्शिद को क्यों नहीं लेकर आए, अपने इमाम को क्यों नहीं लेकर आए। हजरत सदरुल अफाजिल ने कहा, पहले गुलाम से निपट ले, बाद में आका से निपटना, पहले गुलाम से मिले, बाद में इमाम से मिलना, गुलाम ही तेरे लिए काफी है। कहा ठीक है, तो तुम्हारी हार तुम्हारे इमाम की हार होगी। कहा मुझे मंजूर है, मेरी शिकस्त इमाम की शिकस्त होगी। तो कहा ठीक है, मुनाजरा शुरू करो। अबुल कलाम खड़ा हुआ, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा खड़े हुए मुस्कुराकर कहा, अबुल कलाम अरबी में मुनाजरा करेगा या फारसी में मुनाजरा करेगा या इंग्लिश में मुनाजरा करेगा। उसने कहा नहीं, आज अरबी ही में मुनाजरा होगा, सिर्फ अरबी बोली जाएगी। कहा ठीक है, अरबी बोली जाएगी, तुझे अरबी दानी पर बहुत नाज है। अबुल कलाम ने कहा अभी पता चल जाएगा कौन ज्यादा अरबी जानता है। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने चैलेंज किया, कहा अबुल कलाम सुन, आज अरबी तो बोली जाएगी, अरबी तू भी बोलेगा, अरबी मैं भी बोलूंगा, मगर आज मुनाजरा ऐसे अरबी में होगा कि जो बगैर नुक्ते की अरबी होगी। नहीं होगा, अरबी तो होगी मगर बगैर नुक्ते के अरबी बोली जाएगी। इतना सुनना था, अबुल कलाम को पसीना छूट गया, कहने लगा बगैर नुक्ते की अरबी कैसे बोलेंगे। कहा खुदा का फजल है, अहमद रजा का ये गुलाम एक नहीं 10 घंटा बगैर नुक्ते की अरबी में गुफ्तगू करेगा। अबुल कलाम आज बगैर नुक्ते की अरबी बोली जाएगी। जब इतना चैलेंज किया, तारीख बताती है कि अबुल कलाम ऐसा शर्मिंदा होकर भागा, कहने लगा मैं बगैर नुक्ते की अरबी नहीं बोल सकता, अगर नुक्ते की अरबी में गुफ्तगू करो तो मैं करूंगा। सदरुल अफाजिल ने कहा पता चल गया तो कितना अरबी जानता है। अबुल कलाम तो जलील होकर चला गया, मगर शेर बैस अहले सुन्नत हजरत बुरहाने मिल्लत मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी कांप गए कि सैयद नईमुद्दीन ने एक ऐसा ऐलान कर दिया कि बगैर नुक्ते की अरबी बोलेंगे। ये तीनों हजरात खड़े हुए, सदरुल अफाजिल को पकड़कर कहा आपने कितना बड़ा चैलेंज कर दिया था, बगैर नुक्ते की अरबी कैसे बोलेंगे, कौन सी अरबी आप लेकर आएंगे। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल अफाजिल की आंखों में आंसू आ गए। कहा हाँ, आज बगैर नुक्ते की अरबी में गुफ्तगू होती। कहा नईमुद्दीन वो कैसे कैसे बोलते। कहते खुदा की कसम नईमुद्दीन के पास इल्म नहीं है, मगर जब मैं खड़ा हुआ और मैंने देखा अबुल कलाम चैलेंज कर रहा है, मैं सोचने लगा आज इससे कौन सी अरबी में गुफ्तगू करूं कि मैंने दाएं बाएं देखा तो खुदा की कसम एक तरफ से पाक नजर आ रहे थे, दूसरी जानिब आला हजरत नजर आ रहे। वाह 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 वाह, एक तरफ क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दूसरी तरफ आला हजरत का जलवा था। गौसे आजम फरमा रहे थे नईमुद्दीन आज अरबी बोलेगा मगर बगैर नुक्ते की अरबी बोलेगा, जबान तेरी होगी अरबी मेरी होगी। अल्लाह अल्लाह, जबान तेरी होगी अरबी मेरी होगी। ये चैलेंज गौसे पाक की तरफ से था, आला हजरत की तरफ से था, वरना तो नईमुद्दीन की कोई हैसियत नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। बात आ गई तो एक बात और अर्ज कर दूं, अज़ीज़ाने गिरामी, हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा ही फरमाते हैं, हयात आला हजरत जो मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा ने लिखा है, उसके अंदर अज़ीज़ाने गिरामी फरमाते हैं कि मैं बुरहाने मिल्लत सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली अलैहि रिज़वान और जो है मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा, ये हजरात आला हजरत की बारगाह में बैठे रहते, इस्तिफादा करते और हजरत जो फरमाते उसको लिखते रहते। मगर अक्सर ऐसा होता था जैसे रात का कुछ हिस्सा गुजरता, अचानक आला हजरत हम सबको हुजरे से बाहर कर देते और दरवाजा बंद कर देते, जलाल में आ जाते, फरमाते हुजरा खाली करो, जबरन हुजरा खाली करवा के दरवाजा बंद कर
कर लेते और उसके कुछ देर के बाद में फिर जो है आला हजरत हम सबको आवाज देकर बुला लेते। कहते एक दिन ऐसा हुआ, हम सब बैठे हुए थे, कोई अहम मसला था। आला हजरत अलैहि रहमा ने फरमाया आज जब तक ये मसला मुकम्मल नहीं हो जाएगा, जब तक कोई नहीं जाएगा। मगर दरमियाने जो है मशगूल थे लिखने में कि अचानक आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबको हटाया, कहा जल्दी करो, तुम सब हुजरा खाली करो। आप फरमाते हैं सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी कि मैंने कहा हुजूर अभी तो आपने फरमाया था कि आज जब तक ये मसला मुकम्मल नहीं हो जाएगा, जब तक किसी को जाना नहीं है, और अब आप फरमा रहे हैं कि हुजरा खाली करो कुछ देर के लिए। हुजूर क्या मामला है? सरकार आला हजरत अलैहि रहमा ने फरमाया नहीं फौरन हुजरा खाली करो। कहते हैं सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा कि हुजरा आला हजरत ने खाली करवा लिया और दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद में सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली अलैहि रहमा ने फरमाया चलो हम चलते हैं, अभी आला हजरत आवाज देंगे तो फिर वापस आ जाएंगे। मगर अल्लामा ज़फरुद्दीन मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा ने फरमाया नहीं आज हम नहीं जाएंगे, हम देखेंगे क्या मामला है कि आला हजरत रोजाना अचानक अपने हुजरे से हम सबको बाहर कर देते हैं। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी कहते हैं मैंने कहा ऐसी गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, चलते हैं हम लोग। कहने लगे नहीं आज देखेंगे। तो आपने फरमाया कि अगर हुजूर अभी हुजरे से बाहर आए हम सबको यहाँ जमा देखेंगे, नाराज होंगे और कहेंगे कि यहाँ रहकर तुम लोगों को नहीं देखना चाहिए, इस तरह सरगोशी नहीं करनी चाहिए, तो क्या जवाब देंगे? सबों ने कहा कि अगर ऐसा मामला आएगा तो हम आपको आगे बढ़ा देंगे, आप आले रसूल हैं, आपको देखेंगे तो आला हजरत का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कहेंगे। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने फरमाया कि अच्छा आज मुझे तुम सब बकरा बनाना चाहते हो? कहे नहीं आज हम देखते हैं मामला क्या है। अल्लामा ज़फरुद्दीन मलिकुल उलमा फरमाते हैं कि मैं हुजरे के करीब गया, सबसे पहले मुझे भेजा इन लोगों ने, मैं जाकर हुजरे के करीब खड़ा था, अचानक मैंने देखा रोशनी जली आला हजरत के कमरे में, पूरा कमरा रोशन हो गया, ऐसा लग रहा था सूरज की रोशनी कमरे में आ रही है, जबकि रात अंधेरी रात थी, मगर अचानक पूरा कमरा रोशन हो गया। कहते मैं परेशान था, मैं देखने लगा या अल्लाह ये रोशनी कहाँ से आई? तो मैंने देखा एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग चारपाई पर लेटे हुए हैं और आला हजरत उनके पैर की तरफ बैठकर उनके कदमों को दबा रहे हैं और ऐसी जुबान में गुफ्तगू हो रही है कि वो जबान समझ में नहीं आ रही है, वो अरबी भी नहीं है, फारसी भी नहीं है, उर्दू भी नहीं है। मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी फरमाते हैं मैं दौड़कर सबको बुलाकर लेकर आया, मैंने कहा चलो चलो देखो क्या मामला है। अब ये तीनों हजरात भी आए और दारैचे से देखते हैं तो यकीनन अंदर रोशनी इतनी ज्यादा है, जबकि रोशनी कहीं से नहीं आ रही है, मगर वो बुजुर्ग जो चारपाई पे आराम कर रहे हैं, गौर किया तो रोशनी कोई और नहीं उनके चेहरे की चमक थी, वो उनके चेहरे की रोशनी थी जिससे पूरा आला हजरत का हुजरा मुनव्वर था, चेहरे की चमक थी। आला हजरत कदम दबा रहे हैं, गुफ्तगू फरमा रहे हैं, अब ये हजरात वहीं खड़े हैं, अचानक रोशनी बंद हो गई। बंद होने के बाद आला हजरत ने जब दरवाजा खोला, ये हजरात दरवाजे पर खड़े थे, आला हजरत देखकर नाराज होते हैं कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे थे? इन्होंने हजरत सदरुल अफाजिल को आगे बढ़ा दिया। जब सैयद नईमुद्दीन को आगे बढ़ाया तो आला हजरत उनको देखकर नरम पड़ गए और फरमाया सैयद साहब ये काम नहीं करना चाहिए। वो कदम चूम कर कहते हैं हुजूर आज जो हमने देखा है वो कभी नहीं देखा है, ये मामला क्या है? अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं ये राज है, इसे राज ही रहने दो। कहने लगे हुजूर आज राज से पर्दा उठा दीजिए, कम से कम हम गुलामों को तो बता दीजिए। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा आला हजरत की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे नईमुद्दीन तुम सब मेरे पास आते हो, मसला पूछते हो, मैं जवाब देता हूँ, कोई मुश्किल पेश आती है दौड़कर मेरे पास आते हो, मैं उसका हल तलाश करता हूँ, मगर कभी कभी तो मुझे भी मुश्किल दरपेश आती है, मेरे लिए भी तो कोई मसला मुश्किल हो जाता है तो मुझे भी तो उसे हल कराने की जरूरत पड़ती है, मुझे भी तो उसका हल तलाश करना पड़ता है। तो कहा हुजूर तो फिर आप क्या करते हैं? आप फरमाते हैं नईमुद्दीन जब तुम्हें कोई मुश्किल पेश आती है तो तुम दौड़कर मेरे पास आते हो, और जब मुझे मुश्किल पेश आती है तो मैं बगदाद के राजा गौसे आजम को बुला लिया, बहुत अच्छा बुला लिया करता हूँ, जिसके चेहरे की चमक से मेरा कमरा रोशन था, ये कोई और नहीं थी, गौसे आजम की जात थी, ये गौसे पाक थे। अल्लाह अल्लाह। जब सरकार तशरीफ लाते हैं खिदमत भी कर लेता हूँ, मसला भी हल कर लेता हूँ, मसला भी पूछ लेता हूँ। वो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन पर करम है गौसे आजम का, जिन पर फैज है सरकार गौसे आजम का, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अजीजाने ग्रामी सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात वो जात है, उन्हीं से फैज मिला था। सरकार ताजुश शरिया को
इसलिए आज तक सरकार ताजु शरिया चमक रहे हैं, बहुत मुखालिफिन हुए, बहुत हासिदीन हुए, हर तरह के फतवा हासिद पैदा हुए, मगर नहीं, सरकार ताजु शरिया अटल है शरीयत पर। कभी आपने अजीजाने गिरामी कंप्रोमाइज नहीं किया, बल्कि आपने जो हुक्म सादिर फरमा दिया उसी पर कायम रहे। और कभी आपने अपना और बेगाना नहीं देखा कि ये अपना है या पराया है, आपने ये देखा कि ये शरीयत की अगर खिलाफ वर्जी कर रहा है तो चाहे ये मेरे घर का हो या बाहर का हो, जो शरीयत हुक्म लगाती है इसके ऊपर वो नाफिज होगा। और सरकार ताजु शरिया ने वही किया अजीजाने गिरामी। इसलिए मैं कहा करता हूं कि प्यारे उलमा भी दो किस्म के होते हैं, एक उलमाए सू हैं, एक उलमाए हक हैं। अगर उलमाए सू देखना है, उलमाए सू देखना है जिनको बुरा आलिम कहा जाता है, जो गुमराही की तरफ लेकर जाते हैं, अगर उलमाए सू देखना है तो अशरफ अली को देख लो, कासिम नानोतवी को देख लो, नजीर अहमद टाडवी को देख लो। अजीजाने गिरामी इस दौर में अगर देखना है ताहिर गयाबी को देख लो, जाकिर नाइक को देख लो, इन बदबख्तों को देख लो। और अगर उलमाए हक देखना है, अल्लामा फजल हक खैराबादी को देख लो, अब्दुल अजीज मुहद्दिस तहलवी को देख लो, बहुत अच्छा, बहुत तहलवी को देख लो, वलीउल्लाह मुहद्दिस तहलवी को देख लो। इस दौर में देखना है इमाम अहमद रजा को देख लो, हुज्जतुल इस्लाम को देख लो, मुफ्ती आजम को देख लो। और आगे देखना है तो उन सबके नाइब ताजु शरिया को देख लो। देखना है तो उनके जानशीन कायदे मिल्लत अल्लामा अरशद रज़ा खान, बेशक बेशक बेशक, जो यकीनन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यकीनन कायदे मिल्लत है। इसलिए ए मुसलमानों, मसलके आला हजरत को थाम के रखो, मसलके आला हजरत से वाबस्ता रहो। सिर्फ नारा ना लगाओ, बल्कि मसलके आला हजरत पर अमल करो, उसी में कामयाबी है, उसी में भलाई है। और जिसने भी मसलके आला हजरत से बगावत की है, दुनिया ने देखा है, अजीजाने गिरामी बड़े बड़े मुकर्रिरों को देखा है, बड़े बड़े मुनाज़ा हजरत के मसलक से लगे रहे। हजरात वो जर्रे थे तो आफताब बनकर चमक रहे हैं, क्योंकि फैज है आला हजरत का, जो मसलक है आला हजरत का, वो मसलक आला हजरत का नहीं है, बल्कि वही मसलक इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इस दौर में आला हजरत के नाम से उसकी तर्जमानी की जाती है, वरना मसलक आला हजरत है क्या? कुरान और हदीस की सही तर्जमानी का नाम मसलक आला हजरत है, अकीदे कुरानी की सही ताबीर का नाम मसलक आला हजरत है। और मसलक आला हजरत और कोई मसलक नहीं है, बल्कि हदीस और कुरान के सही तर्जमे का नाम मसलक आला हजरत है। इसलिए मसलक आला हजरत से वाबस्ता रहो और अपने आप को सिराते मुस्तकीम पर गामज़न रखो। और इसी तरह वालिदैन के नाम से ईसाले सवाब करते रहो, क्योंकि ये ईसाले सवाब वालिदैन के लिए हजरात ये इनके कब्र में और हाशर में काम आएगा। और आप भी जब दुनिया से जाओगे तो यही आपका अमल देखकर आपका बच्चा भी पीछे आपके लिए ईसाले सवाब करता रहेगा, क्योंकि जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करोगे, आपकी औलाद भी आपके साथ उसी तरह करेगी। आओ बात आ गई तो अर्ज कर दूं, हजरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, बनी इसराइल के नबी हैं, अजीम नबी हैं, उलुल अज़्म पैगंबर हैं। उनकी बारगाह में उम्मती तो बहुत हैं, मगर एक मियाँ बीवी, ये दोनों मियाँ बीवी बड़े करीबी उम्मती थे मूसा अलैहिस्सलाम के। रोजाना आते, उनका खिताब सुनते, चले जाते। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के नबी ने कहा, तुम रोजाना आते हो, कुछ मांगते नहीं हो, कभी मांग लो। कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, हम बहुत गरीब हैं, हम मांगे आप अता कर देंगे। अल्लाह के नबी ने कहा, ठीक है मांगो, क्या मांगते हो? मियाँ बीवी ने कहा, ए अल्लाह के नबी, हम बहुत गरीब हैं, आप दुआ फरमा दें, अल्लाह ताला हमें मालदार बना दे। बस आखिरी बात तवज्जो के साथ समाअत फरमा ले। हजरत मूसा ने कहा, क्या मांगते हो? कहने लगे, अल्लाह के नबी, हम बहुत गरीब हैं, दुआ फरमा दें, अल्लाह ताला हमें मालदार बना दे। कहा, अच्छा ठीक है, जाओ मैं दुआ करता हूँ। हजरात मियाँ बीवी घर चले गए। अल्लाह के नबी मूसा पैगंबर ने रब की बारगाह में हाथ उठा दी, परवरदिगार ये मेरे उम्मती है मियाँ बीवी, मौला ये रोजाना आते हैं, दुआ के लिए दरखास्त करते हैं, मालिक ये बहुत गरीब हैं, इनको तुम मालदार बना दे। हजरात जिब्रील आए नबी की बारगाह में, कहा, अल्लाह के नबी, ए मूसा पैगंबर, आपकी दुआ कबूल तो हो गई है इन मियाँ बीवी के बारे में, आपके इन दोनों उम्मतियों के बारे में, मगर अल्लाह ताला ने शर्त लगा दी है। कहा, जिब्रील कैसी शर्त है? कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, इन मियाँ बीवी की उम्र जो है अब 80 साल बचे हैं, बकिया उम्रें तो इनकी खत्म हो चुकी हैं, 80 साल इनकी उम्रें बची हैं। इन दोनों से कह दीजिए
40 साल इन्हें अमीरी के मिलेंगे और 40 साल इन्हें गरीबी के मिलेंगे। अब अख्तियार इन्हें अल्लाह ने दिया है, ये पहले अमीरी के दिन गुजारेंगे या गरीबी के दिन गुजारेंगे। अल्लाह के नबी मूसा पैगंबर ने कहा चलिए कम से कम दुआ कबूल हुई और अमीरी के दिन मिले तो उन्हें अगरचे 40 साल ही मिले मगर मिले तो सही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भेजकर कासिद मियाँ बीवी को बुलाया और बुलाने के बाद में जब शौहर पहुंचा अल्लाह के नबी ने कहा मुबारक हो, खुशखबरी हो, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है मगर अल्लाह की तरफ से एक शर्त है, तुम दोनों की उम्रें 80-80 साल बची हैं और अल्लाह ने फरमाया है 40 साल तुम्हें अमीरी के मिलेंगे और 40 साल गरीबी के मिलेंगे। अब अख्तियार तुम्हें है कि पहले अमीरी के दिन गुजारोगे या गरीबी के दिन गुजारोगे। कहा अल्लाह के नबी आप इजाजत दें तो मैं बीवी से मशवरा कर लूं। आपने कहा जाओ मशवरा कर लो। गया बीवी से मशवरा करके, जब मियाँ बीवी दोनों आए हजरत मूसा पैगंबर ने पूछा क्या चाहिए। कहने लगे अल्लाह के नबी हमें आप पहले अमीरी के दिन दे दिए, अभी तक तो हमने गुर्बत ही में गुजारा है, अब पहले अमीरी दे दीजिए। अल्लाह ने अमीरी दी है 40 साल, अमीरी में गुजार लेते हैं फिर गुर्बत के अय्याम आएंगे तो देखा जाएगा, अभी तक तो गुर्बत ही के दिन गुजरे हैं, अब अमीरी अता की है तो 40 साल पहले अमीरी के दिन गुजारेंगे। कहा ठीक है जाओ अपने घर जाओ, नेमतें तुम्हारे घर में मौजूद हैं। जब मियाँ बीवी घर आकर पहुंचे तो देखा इनका पूरा घर नेमतों से पुर है, नेमतों से भरा है। अल्लाह ने तरह तरह की नेमतों से इन्हें नमाज दिया था। हजरात भूखे थे कई दिन के। फौरन शौहर ने बीवी से कहा जल्दी से हांडी चूल्हे पे चढ़ाओ, कुछ बनाओ, बहुत भूख लगी है। बीवी ने एक छोटी सी हांडी ली, लेने के बाद उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। कहा शौहर नामदार बस इंतजार करो मैं खाना पकाने जा रही हूँ। शौहर की जब नजर पड़ी देखा छोटी सी हांडी है, बीवी ने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। शौहर ने कहा ये तूने क्या काम किया है। कहने लगी 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हम हैं, खाने के लिए काफी है। कहा बड़ी नादान मालूम होती है, अरे छोटी हांडी क्यों चढ़ा रही है, अब हांडी नहीं देगचा चढ़ाओ, देगचा। कहने लगी शौहर खाने वाले 4 लोग हैं, देगचे की जरूरत क्या है। कहा अरे पागल तू बड़ी नादान है, ये नेमत अल्लाह ने हमें अता की है और मालदारी अल्लाह ने अता की है, किसी दुनियादार ने वादा नहीं किया है, परवरदिगार ने वादा किया है, वो भी 40 साल तक का वादा किया है। इसलिए अब हम तनहा नहीं खाएंगे, अपने खाने में शहर के गुरबा मसाकीन को भी खिलाएंगे, उलमा को खिलाएंगे, फुकरा को खिलाएंगे, औलिया को खिलाएंगे, सारे लोगों को खिलाएंगे, क्योंकि वादा दुनियादार ने नहीं परवरदिगार ने की है। इसलिए तू देख चढ़ा, मैं पूरे शहर वालों को दावत देने जा रहा हूँ। बीवी ने देख चढ़ा दिया, शौहर चला गया, शहर में पहुंचा, पूरे शहर वालों को कहा आज से हमारे घर दावत है और एक दिन नहीं बल्कि 40 साल तक के दावत है, दोनों टाइम दावत है। लोग कहने लगे या अल्लाह इसके पास कहां से दौलत आ गई। कहा वो सब बाद में पूछना, पहले चलो दावत खाने के लिए। लोगों का इज्तिमा हुआ, हजरात देखते ही देखते कई हजार के तादाद में इज्तिमा हो गया। बीवी ने देख चढ़ा दिया, खाना जब तैयार हुआ दस्तरखान लगा दिया गया, इधर दस्तरखान लगा, सबके सामने खाना लगा दिया। खाना लगाने के बाद में ये कहता है बंदा ए मेरे भाइयों सुनो, ये दावत जो आज मैं आपको खिला रहा हूँ ये अल्लाह ने मुझे नेमत दी है, तो सिर्फ मेरे लिए नहीं दी है बल्कि आप सब के लिए दी है। इसलिए ये नेमत अब आज से लेके 40 साल तक के आप सबको मेरे घर पे आकर रोजाना सुबह शाम खाना खाना है। कभी आप नागा नहीं करेंगे, इसी तरह रोज आएंगे, दस्तरखान सजेगी और आपको आकर दस्तरखान की जीनत बननी है। अल्लाह अकबर। ये कहकर उसने कहा अब आप हजरात बिस्मिल्लाह कीजिए। अब उधर गुरबा मसाकीन ने, उलमा औलिया ने जब लुकमा उठाया, उठाने के बाद में आप लोगों ने मुंह में लिया और लुकमा जैसे हल्क के नीचे उतरा, उधर लुकमा हल्क के नीचे उतरा, सबके हाथ रब की बारगाह में उठ गए। औलिया के भी हाथ उठे, उलमा के हाथ भी उठे, फुकरा के हाथ भी उठे, गुरबा के हाथ भी उठे, सब हाथ उठाकर बस यही दुआ करते हैं मालिक जिस तरह ये आज अमीर है उसी तरह तू इसे हमेशा अमीर बना के रखना, इसकी दौलत कायम रखना, इसकी
दौलत सलामत रखना। अल्लाह अल्लाह, इधर हाथ उठे, बाबे जाबत से दुआ टकराई, हुक्म हुआ जिब्रील जा मूसा पैगंबर की बारगाह में फिर चला जाओ। जिब्रील आए मूसा पैगंबर की बारगाह में, कहा अल्लाह के नबी अपने उस उम्मती के घर फिर जाइए। मूसा पैगंबर ने कहा अब जाने की जरूरत क्या है, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने नेमतें दी है, वो खुशहाल है। जिब्रील कहते हैं आप जाए उन्हें खुशखबरी दे दें, उन्हें बशारत दे दें। मूसा ने कहा अब कैसी बशारत? जिब्रील अमीन ने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि मैंने अपने बंदे को जो नेमत दी थी, जो रिस्क दिया था, उसने मेरी रजा के खातिर उसका इस्तेमाल किया, उसने मुझे राजी कर लिया है, मेरे मखलूक की खिदमत की है, बंदों की खिदमत की है। जाओ जिब्रील मूसा पैगंबर से कह दो कि जाकर बशारत दे दे कि उसने मेरी नेमतों का जिस तरह इस्तेमाल किया है मैं राजी हो गया हूँ। और जब मैं राजी हो गया तो वो जो 40 साल के बाद में गुर्बत के दिन आने वाले थे, मैंने वो दिन भी अमीरी में बदल दिया है, बदल दिया है। अब ये 40 साल नहीं बल्कि 80 साल अमीरी में गुजारेंगे, इनके अय्याम अमीरी में गुजरेंगे। इसलिए ए मुसलमानों, इन उलमा की दुआएं लिया करो, इनकी दुआएं खाली नहीं जाती हैं। अगर ये दुआ कर दिए कसम खुदा की अजीज़ाने करामी, फिर आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, दीन दुनिया आपकी बदल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत आज की इस महफिल का सवाब हमारे रमजान भाई के वालिद मरहूम अलहाज बहरे जी की रूह को अता फरमाए, और आप तमामी हजरात जो शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, मौला सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।